अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़े थे। और आज के लेक्चर में ये हमारी चूँकि न्यू बुक है और न्यू बुक ही मैंने स्टार्ट की हुई है, तो इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी हो सकते हैं जो मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम इरैशनल नंबर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम करेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए, जो मैं आपको पहले वो सिखाऊंगा, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने दरमियान में, ठीक है, जीरो, यहाँ पर आपका जीरो होता है। ठीक है। और जीरो के जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, जीरो की जो लेफ्ट साइड है, ये वाली, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है। जो जीरो के लेफ्ट साइड होती है, उधर होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। वो तरतीब से लिखने होते हैं: -1, -2, -3, -4। ठीक है। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप 0 और 1 के दरमियान जितना आप गैप डाल रहे हैं उतना ही गैप डालना है। ठीक है। मैं इस वक्त स्क्रीन पर कर रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए। लेकिन आपने जब भी आप करेंगे तो आपने कम से कम जितना आप 0 और 1 के दरमियान गैप कर रहे हैं ना, 0 और -1 के दरमियान, उतना ही आपने आगे भी गैप रखने हैं। ठीक है। इसी तरह -5। ठीक है। इसी तरह इधर भी राइट साइड पे हमेशा आपके क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यानी जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इस तरह से आपने ये एक नंबर लाइन बना लेनी है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से यानी लेफ्ट टू राइट आपके नंबर ना इंक्रीज कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरह आप यहाँ से -5 से स्टार्ट होंगे, और जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि -5 सबसे छोटा नंबर है इस नंबर लाइन में। ठीक है। उसके बाद -4 उससे बड़ा है, -3 उससे बड़ा है, यानी नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं 5 और अप टू सो ऑन। ठीक है। ठीक है। ये 5 लार्ज होगा सबसे, और ये स्मॉल होगा। ठीक है। यानी ये सारे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रियल नंबर ही हो रहे हैं। ये सारे -5, -4, -3 ये सारे रियल नंबर ही हैं। ठीक है। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जीरो के जो लेफ्ट साइड होगी वहां पर आपने नेगेटिव नंबर्स आपने रखने हैं, और जो राइट साइड होगी जीरो से, वो आपके वहां पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और तरतीब से नंबर लिखने हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर 2 लिख दें 1 की जगह, और यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे 5 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें इनकी जगह। तो ये ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगी नंबर लाइन। ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। ठीक है। ये हमारी एक नंबर लाइन बन चुकी है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक एग्जांपल है 2/3, ये जो 2/3 है, इसको हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यानी ये एक हमारा रैशनल नंबर है। सबसे पहले जेन में रखें, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस नंबर लाइन के ऊपर कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इस नंबर लाइन पे। तो इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा, और वो इजी स्टेप्स हैं, ताकि उससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है। हमें ये स्पेशल डिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उससे, कि हम 2 को डिवाइड कर इस तरह से डिवाइड करके, और जो 0 पॉइंट समथिंग आ जाए और हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर लें। ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है। तो इसके इसको इसको डिवीजन किए बगैर ही ना हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होगी। ठीक है। तो
सबसे पहले स्टेप वन किया है इसका। स्टेप वन में जो साइन होता है, इस नंबर के साथ जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान जाना है। ठीक है, यानी कि हमने नेगेटिव नंबर्स को स्किप कर देना है। ठीक है, उन उधर उस साइड पे नहीं जाना। हमने किधर जाना है? 0 से लेके 5 तक, मतलब उधर पॉजिटिव नंबर्स में रहना है हमने। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना ये है कि नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कौन सा होता है फ्रैक्शन के अंदर? हमारा जो नोमिनेटर होता है वो ये होता है। ठीक है, जब एक्सरसाइज आएगी ना तब भी हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। अब चेक ये करना है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब देखना ये है क्या नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यानी नोमिनेटर छोटा है, ये देखिए, ये नोमिनेटर 2 क्या है, छोटा है 3 से। यस, छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, किसके दरमियान लाई करेगा? 0 एंड 1 के दरमियान। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। प्लस सिंबल क्या बता रहा है कि हमने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। जो फिर उसके बाद देखना ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा किधर लाई करेगा? 0 एंड 1 के दरमियान, यानी 0 और इधर कहीं लाइक कर रहा होगा। 0 और 1 के दरमियान कहीं पर लाइक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये इनके अंदर किस जगह पे लाइक कर रहा है, अब इसको देखेंगे। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये जो डिनोमिनेटर का जो 3 है, ये हमें बताता है कि आपने 0 और 1 के दरमियान में इक्वल पार्ट्स कर देने हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये और ये। ठीक है, ये देखिए, एक ये पार्ट है। ठीक है, मेरा ये, मैं पॉइंट, मैं लेजर लेता हूँ। ये जो है ना, ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा है, और ये तीसरा है। इस तरह से आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स, यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा ना, वो हमें बता रहा होगा कि कितने इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। तो इस वक्त क्या डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या कर देंगे? 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे 0 और 1 को। ठीक है, वो कर दिया। अब 2, ये जो नोमिनेटर का 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ना इसमें रहते हुए, 0 और 1 के दरमियान में रहते हुए, कि आपने 2 पॉइंट्स तक जाना है। ठीक है, 2 पॉइंट तक आपने आगे जाना है। मतलब 0 से आपने स्टार्ट होना है। ठीक है, एक ये पॉइंट और ये दो दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तक आपने जाना है। और 2 पॉइंट्स पे ये वाला जो लाइन है ना, ये जो हमने लगाई है, यहाँ पर ये जो लाइन लगाई है, ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये 2/3 यहाँ पर लाइक कर रहा है। ठीक है, 2/3 हमारा इस जगह पे लाई कर रहा है। अब मैं दोबारा रिवाइज करने लगा, दोबारा बताता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप, प्लस का साइन देखना है आपने। वो प्लस का साइन क्या बताता है कि आपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर देखना है कि कौन सा है। ठीक है, नोमिनेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये होता है कि वो 0 और 1 में के दरमियान, 0 एंड 1 के दरमियान कहीं ना कहीं वो नंबर लाइक कर रहा होगा। नंबर कौन सा? वो 2/3 है। ये फ्रैक्शन, ये जो 2/3 रैशनल नंबर है, ये कहीं ना कहीं लाइक कर रहा होगा 0 एंड 1 के दरमियान, अगर नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 3 है ना, डिनोमिनेटर का 3, ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपने ना जो 0 1, हमें तो पता चल गया 0 और 1 के दरमियान कहीं ना कहीं लाइक करेगा, लेकिन ये जो 3 है, अब किस जगह करेगा लाइक, ये हमें 3 और ये 2, जो नोमिनेटर का 2 है, ये बता रहे होंगे। यानी 3 बता रहा है कि आपने 0 और 1 के दरमियान इक्वल पार्ट्स बना लेने, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना 0 और 1 को। और फिर उसके बाद जो 2 है ना, वो हमें बता रहा है कि आपने
क्या करना है कि जीरो से स्टार्ट होना है, मतलब उसकी शुरू से स्टार्ट होना है। और आपने क्या करना है, एक पॉइंट, फिर दूसरे यानी दूसरे पॉइंट पे आपने जाना है और वहां पर आपने एक सर्कल लगा देना है। तो वो जो सर्कल जिधर लगाया है, वो आपका वो लाइन, ये जो पॉइंट है, ये आपका 2/3 उधर लाइक कर रहा होगा। ठीक है जी, इस तरह से हम ये इस नंबर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, ठीक है। अब फर्ज कर लें, फर्ज कर लें कि नोमिनेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। फिर क्या करेंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी? जैसे ये एग्जाम्पल अब इसमें क्या सिचुएशन है तो प्लस ही है, ये भी बता रहा है कि भाई जी, तो कहीं ना कहीं यानी पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान ही कहीं लाइक कर रहा है। लेकिन हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है, यहाँ यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो था कि नोमिनेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन बन गई है कि आपका जो नोमिनेटर वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं इस एग्जांपल में सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना के रिप्रेजेंट कर लेता हूँ नंबर्स 1 2 3 4। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नंबर 0 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ अभी आपको। 7 8 9। ठीक है। अब 15/2, अब प्लस तो बता रहा है कि हमने इधर कहीं ना कहीं यानी पॉजिटिव नंबर्स में लाइक कर रहा होना है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, जीरो से पीछे हमारे जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मैं वो भी लिख देता हूँ, -1 -2 और -3। ठीक है, ये अप टू 100 चल रहे होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो अब अब हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान लाइक करेगा। अब क्या हो गया, अब नोमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे कि आपने क्या करना है, 15 अंदर रख लेना है। ठीक है, और 2 डिवाइड कर लेना है एक दफ़ा। तो 2 7 जार क्या होता है 14। तो 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 1 जो है, अब ये जो 1 है रिमाइंडर रिमाइंडर आपका नोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, जो 7 है आपका, ये जो 7 है, ये जो 7 है ये आपका एक साइड पे आ जाता है। और ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस बता रहा था कि हमने क्या करना है, कि प्लस हमें बता रहा है कि हमने पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर लाइक कर रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद 7, ये वाला जो 7 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 और 8 जो उससे अगला नंबर है, 7 और उससे अगले नंबर के दरमियान कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला 7 हमें बता रहा है। ठीक है, 7 और 8 में से कहीं ना कहीं यानी ये 7 और 8 के दरमियान कहीं ना कहीं ये नंबर लाई लाजमी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो ये टू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ना, जिस तरह डिनोमिनेटर का भी मैंने आपको बताया था, थर्ड और फोर्थ में स्टेप वही है। ठीक है, बस इसमें ये फर्क है कि ये जो अगर नोमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो उससे हमें पता चल जाएगा, ये 7 साइड जो 7 जो है ना, ये कन्वर्ट हुआ हुआ है। 7 जो है ये बता रहा है कि 7 और 8 के दरमियान कहीं ना कहीं ये नंबर लाइक करेगा, और मतलब यानी कि पूरा रैशनल नंबर। फिर उसके बाद ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 7 और 8 के जो है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1 है ना, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 7 से शुरू होना है। ठीक है, यहाँ से 7 से शुरू होना है और 1 तक, पॉइंट तक जो है ना आपने जाना है बस। ठीक है, 1 है ना, 1 पॉइंट तक जाना है। ठीक है,
वो जिधर आप पहुंचेंगे आपने उधर एक सर्कल लगा लेना है, ठीक है, छोटा सा। और वो वहां पर आपका 15/2 लाइक कर रहा होगा, ठीक है, यानी 7 1/2 लाइक कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये वाला दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर तो नोमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है कि हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये आपकी एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 7 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कि आपने 7 और 8 के दरमियान कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर लाइक कर रहा होगा। ये जो रैशनल नंबर है ना, ये पूरा रैशनल नंबर है, ये कहीं ना कहीं 7 और 8 के दरमियान लाइक कर रहा होगा। फिर ये जो 2 है ये बता रहा है कि कि आपने 7 और 8 को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी एक एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद ये जो 1 है ये बता रहा है कि आपने एक पॉइंट तक आगे जाना है, यानी 7 से शुरू होना है और एक पॉइंट तक आपने आगे जाना है। तो जिधर आप पहुंचे होंगे वो आपका वहां पर आपका रैशनल नंबर ये 15/2 लाइक कर रहा होगा, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मैंने एक नेगेटिव नंबर लिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और 0 1 2 3, ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। ये मैंने क्यों यहाँ पर बढ़ाया था, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो ये 7 था ना, ये मुझे चाहिए था इस लाइन के अंदर। तो वो यहाँ पे स्पेस थोड़ी थी, लाइन छोटी थी, तो मैंने लाइन बढ़ा दी थी, ठीक है। इसी तरह मुझे यहाँ पर भी चाहिए -6 -7 और -8, ठीक है। अब यहाँ पर -15/2 है। अब इसमें क्या है, माइनस, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ चला जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी नोमिनेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर क्या करना है, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी 15/2 को। ये देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है, ठीक है, यानी ये 7 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, -7 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ चले जाना। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं, और ये वाले नेगेटिव नंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से लेके ना लेफ्ट साइड पर आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये जो 2 है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने, अच्छा, ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 7 और 8 के दरमियान में देखना है, ठीक है, ये 7 और 8 के दरमियान आपने देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 और 8 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये एक हिस्सा ये हो गया आपका और एक यहाँ पर ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 1 है ये क्या बता रहा है कि आपने 7 से शुरू होना है, ठीक है, और आपने एक पॉइंट तक आगे जाना है, ठीक है, यानी 1 है तो 1 पॉइंट तक, अगर 2 होता तो 2 पॉइंट तक जाते, ठीक है। तो वो ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -7 1/2 लाइक कर रहा है, -7 1/2, और या फिर 15/2 भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 15, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये 15/2 यहाँ पर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ अभी हम इरेशनल नंबर को भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।